बीजेपी में पीएम इन वेटिंग पहले एक ही थे, लाल कृष्ण आडवाणी अब दो हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का भी नाम जुड़ गया है। कलकत्ता से अहमदाबाद तक संदेश बंटवाकर पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, ये प्रचार किया गया है। लेकिन संदेश की असलियत खुल जाने के बाद बीजेपी अब इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इस संदेश में राजनीति का जायका भी शामिल है, इसे ध्यान से देखिए। इस पर लिखा हुआ है, भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता में बना ये संदेश गुजरात पहुंचा तो बीजेपी का मीडिया सेल उछल पड़ा। बताने लगा कि मोदी की शोहरत का स्वाद कोलकाता तक पहुंच गया है। एनडीटीवी इंडिया पहुंचा कोलकाता की इस मिठाई की दुकान तक, जहां ये संदेश तैयार हुआ है। कोलकाता हमेशा से तरह तरह के मिठाइयों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रसगुल्ले का। लेकिन कोलकाता का ये जो 168 साल पुराना जो दुकान है, यहाँ पे जो सौंदेश है वो बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे तरह तरह के सौंदेश मिलते हैं। लेकिन जमाना जब लेफ्ट फ्रंट का था 34 साल तक, उसके बाद ममता दीदी का जमाना आया, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जुड़ के इस दुकान का नाम विवादों में नहीं आया है। यहाँ आकर खुला राज कि किसी शख्स के खास ऑर्डर पर दुकान ने महज 1-2 किलो ऐसे संदेश तैयार कराए। नहीं, रोज नहीं बेच रहे। इस मिठाई को किसी आदमी ने आके ऑर्डर दिए थे और संचा भी वो बना के वो आदमी ने दे के गए थे। उस हिसाब से हम लोग बना के दिए थे उस आदमी को। 50 पीस लेके गए थे। फिर कुछ दिन बाद और एक आदमी आया और संचा दिया, दे के और एक बना के लेके गए। यानी कोलकाता में जगह जगह नहीं बिक रही ये मिठाई। जिन्होंने बनाई वो भी मोदी से दूर खड़े हैं। नहीं, हम लोग जो है इंडिविजुअल वाला जो आदमी आता है वो चीज हम बना के देंगे, लेकिन कोई राजनीतिक वाला बात होता है वो चीज हम लोग का दुकान में, हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग का राजनीतिक का कोई रंग वगैरह यहाँ नहीं चलता है। तो कुल 90 पीस संदेश बनवा और बांटकर मोदी को लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी। अब ये संदेश किसने खाया, किसने नहीं, इस पर भी बीजेपी चुप है। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की मिठाई गुजरात में किसी बीजेपी नेता ने नहीं चखी, नहीं उसका स्वाद ही लिया। इसीलिए कई बार पूछने पर भी कोई नेता इस बारे में कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ अहमदाबाद से राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।